जैसा कि आप सबको विदित होगा कि देश भर में हमारा एक आत्मनिर्भर अभियान पार्टी की तरफ से चल रहा है पूरे देश भर में। 25 सितंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक ये अभियान करीब 3 महीने चलेगा। जिस तरह हम जानते हैं कि कोविड के दौरान देश ने जब वो महामारी आई तो उस समय जो है हमें एक समस्या आई कि किस तरह से देश को जो देशवासियों को उससे बचाया जाए, किस तरह से उस स्थिति से निकाला जाए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया कि वैक्सीन को अपने देश में ही हम डेवलप करें, और उसके साथ जिस तरह से बाकी चीज़ें थी उस कनेक्टेड, जैसे मास्क थे, जैसे हमारे जो है किट्स थी जो हमें जो चाहिए थी, और बाकी सारी चीज़ें जो है उस एक प्रक्रिया शुरू हुई कि हम देश में ही अपनी चीज़ें बनाएं ताकि हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना करना पड़े। उस पहले की महामारियों में हमें विदेशों से जो है बहुत हद तक जो है वैक्सीन जब लानी पड़ती थी तो बहुत 10-10, 20-20, 30-30 सालों के बाद हमारे देश में वैक्सीन पहुंचती थी। तो वो इनिशिएटिव कोविड के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया, आत्मनिर्भर भारत का, और देश को अपने पैरों पे खड़ा करने का, देश को जो है स्वदेशी के लिए प्रेरित करने का। और वर्तमान में भी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो परिस्थितियां देश भर में और दुनिया भर में पैदा हो रही हैं, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने एक ये अभियान पार्टी को निर्देश दिया कि पूरी पार्टी जो है ये अभियान पूरे जन जन तक लेके जाएगी, जिसमें हमारे 3 महीने जो है अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे। इस कार्यक्रम के हमारे उधमपुर जिला के कन्वीनर जो हैं हमारे सुनील बड़याल जी हैं, हमारे उसके साथ ही हमारे को कन्वीनर हैं सुनील जी हैं, हमारे केवल परिहार जी उसमें जो हैं इसमें इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सुनील जी से, जो हमारे कन्वीनर हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपसे इस विषय के ऊपर आगे की बात करेंगे। तो सुनील जी। जी नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने आए, वो आपका सबका धन्यवाद, अभिनंदन। ये आत्मनिर्भर जो संकल्प यात्रा है, 3 महीने का यह अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है मोदी जी के इनिशिएटिव से, उधमपुर ज़िले में जो कार्यक्रम होने हैं उसी संदर्भ में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज का दिन निश्चित किया था 15 सितंबर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, 15 अक्टूबर सॉरी। ये जो अभियान है 25 सितंबर को शुरू हुआ था। ये पहले प्रदेश में कार्यशाला हुई, फिर जिला में कार्यशाला हुई, मंडलों में इसी कार्यशाला हुई, और आज उसकी विस्तृत जानकारी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएँगे। इसमें हमारे मंडल स्तर के कार्यक्रम होने वाले हैं, हर मंडल पे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे होंगे। तो जिसमें लोगों से आग्रह किया जाएगा कि वो स्वदेशी को अपनाएं। जैसे कि पिछले 2 अक्टूबर को हम सब ने, आपने देखा होगा कि स्वदेशी गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे यहाँ पे जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं वो मार्केट में गए, उन्होंने किसने जैकेट खरीदी, किसने कुर्ता पजामा खरीदा, किसने कुछ। इस प्रकार से लोगों को प्रेरित करना, लघु उद्योगों को उसमें लोगों को प्रोत्साहित करना, इसमें अलग अलग विषय में अलग अलग कार्यक्रम जो हैं कुछ 3 महीने चलेंगे। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पे स्टार्ट हुआ था 25 सितंबर को, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे इसकी समाप्ति होगी 25 दिसंबर को। तो उसमें ये कार्यक्रम जो है नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पे भी होंगे, और प्रदेश स्तर पे भी होंगे, और जिला स्तर पे और मंडल स्तर पे होंगे। तो इसमें एक पत्रक है, मैं पढ़ के बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा इसमें अभियान के बारे में लिखा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का विस्तार है, जिसका लक्ष्य भारत की सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। ये अभियान 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से शुरू होकर 25 दिसंबर भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की जयंती तक चलेगा। ये अभियान केवल नीतिगत पहल नहीं, बल्कि जन भागीदारी से निर्मित राष्ट्रीय शक्ति है। इसका मूल उद्देश्य हर भारतीय को जोड़ना, हर नागरिक को प्रेरित करना और हर घर तक आत्मनिर्भरता का संदेश पहुंचाना है। हर घर स्वदेशी का भावना के साथ इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन और आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ यात्रा जैसी कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है।
इसका उद्देश्य वोकल फॉर लोकल के संदेश को हर भारतीय तक पहुंचाना है, जिसका देश की आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक पहचान की मजबूती हो सके। इस प्रकार का ये अभियान है। इसी संदर्भ में हमारे मंडल में कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और ज़िले के कार्यक्रम भी आपके माध्यम से बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हमने रखा हुआ है, गोष्ठी रखी हुई है। उसके बाद महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा हुआ है, जो लघु उद्यमी हैं, जो मतलब खड्डी पे काम करने वाले या बाकी जो अपने हाथ से जो सामान बनाते हैं, उनके लिए एक यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई जाएगी, जिसमें वो अपना सामान भी बेच सकेंगे। इस प्रकार के आगे कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम होने की योजना है। सुनील जी, बता सकते हैं आपकी आत्मनिर्भर रोजगार योजना जो चलाई गई थी, अब तक उसमें कितना युवा है जो इसका लाभ ले चुका है? इसका कोई एक डाटा जो है वो साझा कर पाएंगे? दूसरी बात, जिस तरह से आपने कहा कि लघु उद्योगी जो हैं उनको भी यहाँ पर जो है वो जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी भी लघु उद्योग लगाने के लिए जो युवा बैंक्स में जाते हैं उन्हें लोन जो है वो उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि बैंक्स को NPA यानी कि नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट जो है उनकी चिंता रहती है, इस वजह से उन्हें लोन उपलब्ध नहीं करता। तो इसको लेकर क्या करें? सिर्फ कार्यक्रमों तक ये सीमित रहेगा या इसको ग्राउंड स्तर पर जो है वो भी उतारा जाए? नहीं, ऐसा कुछ बैंक अभी डिनाई करे, ऐसा हमारे नॉलेज में कोई आई बात नहीं आई है। ठीक है ना? तो डाटा मेरे पास नहीं होगा कि कितने लोगों उद्योग में लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, तो काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित मिला है। आपने देखा होगा कि डोगरी हवेली के माध्यम से या फिर हमारी महिलाएं के छोटे छोटे उनके वो समूह बने हुए हैं, तो वो कार्य कर रहे हैं। इसमें चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे सरकारी महकमे हो, चाहे भाजपा के हमारे अपने प्रकल्प बने हुए हैं जो इसमें इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा विषय हमारे सामने आएगा तो हम वो जरूर। सुनील जी, आत्मनिर्भर भारत की आप बात करते हैं, जो लोग कोविड से पहले आत्मनिर्भर हुए थे, कोविड के बाद बैंकों ने उनकी खाल तक उतार ली, लोगों ने अपने सोना गिरवी रखना पड़ा, अपने कारोबार बंद करने पड़ रहे। क्या फायदा है आत्मनिर्भरता का? जो मोदी जी का संकल्प 2047 में विकसित भारत का संकल्प जो लिया है, वो हम जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक वो संकल्प पूरा नहीं होगा। एक तरफ आप चाइना के साथ बिजनेस बढ़ाते जा रहे हैं, आत्मनिर्भर कैसे होंगे? काम तो सारा चाइना, हर LED, हर फोन, आपकी जेब में आईफोन पड़े होंगे सर। आप किस तरह से स्वदेशी को अपनाने की बात कर सकते हैं? देखो, हम ये नहीं कह सकते कि आप सारा विदेशी छोड़ के सीधे स्वदेशी पे आ जाए। एक आस्ता आस्ता, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आज आपने देखा, मैंने कपड़े पहने हुए, शायद इसमें कोई विदेशी कपड़ा भी हो सकता है, पेन हो विदेशी हो सकता है, मगर जैकेट मैंने जो पहनी है वो स्वदेशी है, खादी की बनी हुई है। इस प्रकार से अपने किचन से स्टार्ट करके, टूथपेस्ट से स्टार्ट करके, ब्रश से स्टार्ट करके हम धीरे धीरे उस कदम की ओर बढ़ेंगे। तभी 2047 उन्होंने जो इसका टारगेट रखा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, चिंता है कि विदेशी जो है उनसे व्यापार करना, बिजनेस है, ग्लोबल इकॉनमी की थ्रेट है, वो सब साथ लेके जिस प्रकार से हम स्वदेशी को बढ़ाएंगे तभी हम उनसे कम्पीट कर पाएंगे। इसमें मेरा ये कहना है कि जैसे हम विदेशों से अपनी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, लोग बाहर से ला के यहाँ पे, जैसे आज एप्पल वाले भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, तो स्वदेशी से हमारा ये मतलब है कि जो हमारे देश में विकसित हो रही है, अगर कोई इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे लगाता है और हमारे लोगों को उसमें रोज़गार मिलता है, हमें यहाँ पे रोज़गार क्रिएट करना है। और यहाँ से जो भी चीज़ हमारे देश में मैन्युफैक्चर होती है, जो मेड इन इंडिया है, वो हर चीज़ जो है हम उसको स्वदेशी के दायरे में मानते हैं और उसके लिए हमारा स्पष्ट